1398 में मेवाड़ का राजा कौन था जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो याद रखना यहां पर राणा लाखा। मेवाड़ का वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर के प्रतिनिधि खिजर खान 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है। सैयद वंश की स्थापना दिल्ली में। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश है क्योंकि सबसे पहले गुलाम, ठीक है, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। क्लियर? क्षेत्र सिंह, राणा सांग, लाखा, हमीर और इनमें से कोई नहीं। जब दिल्ली में खिजर खान के द्वारा जो है सैयद वंश की स्थापना की गई उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? बताएं। मजा आ रहा है? जितेंद्र जी, पीहू, खनक, संजीव, खनक, पूर्णिमा, कार्तिक, संजीव, सुनीता जी, बहुत बढ़िया। बताइए, क्लास में आनंद आ रहा है ना? पढ़ने में मजा आ रहा है? सर वही राणा लाखा उस समय वहां के राजा हुआ करते थे। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के समकालीन मेवाड़ का राजा कौन था? हमीर सिसोदिया, मोकल, क्षेत्र सिंह और राणा कुंभा। बताओ। हाँ बिल्कुल, राणा लाखा सही जवाब है। वेरी गुड। बताइए, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक दिल्ली का राजा बना। उस समय मेवाड़ के समकालीन राजा कौन थे? गुड आफ्टरनून जितेंद्र कुमार जी, अभिनंदन आपका। चलिए सर, याद रखना क्षेत्र सिंह। अगला प्रश्न, बांडी के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई, इसका उल्लेख मिलता है हुमायूंनामा, बाबरनामा, अकबरनामा और हमीर रासो में। बताएं। बांडी का युद्ध हुआ और उस बांडी के युद्ध में राणा सांगा जीता, इस बात की जानकारी हमें मिलती है। बांडी धौलपुर में है, पता ही होगा आप लोगों को। चलिए सर, याद रखना यह बात हमें बाबरनामा नाम की किताब में मिलती है। गागरोन के युद्ध में विजयी होने के पश्चात राणा सांगा के द्वारा महमूद खिलजी द्वितीय को कौन से दुर्ग में बंदी बना करके रखा गया था? रिपीटेड सवाल है। कुंभलगढ़, कटारगढ़, चित्तौड़ और मेहरानगढ़। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हल करवाया था। गागरोन के युद्ध में विजयी हो गया कौन? राणा सांगा। तो मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को कैद कर लेता है जी। कौन से किले में? सर याद रखना चित्तौड़ का किला। कुछ विद्यार्थियों ने इसके पहले वाले प्रश्न में मुझे क्या बताया था? मुझे बताया था बयाना का किला। एम आई राइट? बताएं। राकेश यादव जी, स्वागत है मेरे दोस्त आपका। अगला प्रश्न, हमीर सिसोदिया ने अपना शक्ति का केंद्र किसे बनाया? कुंभलगढ़, केलवाड़ा, मांडलगढ़ और देसूरी। हमीर सिसोदिया जो है उसने अपनी शक्ति का केंद्र किसे बनाया था? चलिए सर, याद रखिएगा, अपनी शक्ति का केंद्र बनाया केलवाड़ा को। शेर शाह सूरी ने मेवाड़ में अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए किसे चित्तौड़ में नियुक्त किया था? ख्वास खान, अब्बास खान, खम्स खान और इनमें से कोई नहीं। बताएं। प्रश्न यह है कि शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे बनाया था? सर याद रखना, यह बनाया गया था ख्वास खान को। ठीक है, और मेरे दोस्त एक नाम आता है शम्स खान। ये शम्स खान को बनाया गया था मारवाड़ का प्रशासक। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां हुआ था? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बताएं। एक प्रश्न है आप सभी प्यारे साथियों के लिए। सर जूनियर अकाउंटेंट के हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा दिए सारे आज वाले पेपर में। हाँ हाँ, ठीक है मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, यह बेसिकली सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। सर याद रखना, यह अधिवेशन आपके उदयपुर में हुआ था। किसने 1927 ईस्वी में चरखा संघ
स्थापित करके खादी उत्पादन के माध्यम से जन चेतना फैलाई? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, आमेदत्त शास्त्री और इनमें से कोई नहीं। एक सवाल है, किसने चरखा संघ के माध्यम से खादी उत्पादन किया और जन चेतना को फैलाया था? बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार लेवल देखें आप प्रश्न का। क्लियर? सर याद रखना, डेट इज जमनालाल बजाज। क्लियर? अगला प्रश्न ये रहा, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मेवाड़ का वह नेता जिसे साराड़ा किले यानी कि मेवाड़ का काला पानी में नजरबंद करके रखा गया? माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयान, रमेश चंद्र व्यास और इनमें से कोई नहीं। साराड़ा किले में नजरबंद करके रखा गया था, इसका नाम बताइएगा। कौन है वह मेवाड़ प्रजामंडल के नेता? बताएं। मोहित सिंह जी, सुनीता, चिंकी, राकेश, पीहू, संजीव, पूर्णिमा, बहुत बढ़िया। खनक, बहुत बढ़िया यार। सर याद रखना, नाम होगा भूरेलाल बयां। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के वह नेता जिन्हें प्रथम सत्याग्रही बनकर गिरफ्तार होने का श्रेय प्राप्त है? भूरेलाल बयां। सर रमेश चंद्र व्यास, भवानी शंकर और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न की रूपरेखा भी बदल सकते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही कौन थे? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। सर याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल के वह नेता जिन्हें सत्याग्रही बने थे पहले, डेट इज रमेश चंद्र व्यास। माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? पंडित नेहरू, जे.बी. कृपलानी, हीरालाल शास्त्री और इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया था? बताएं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार क्लास में आज तो आप लोगों के साथ में। इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रखें। 8:30 बजे इसी YouTube चैनल काव्य क्लासेस कोटा पर मेरी पीजीटी इतिहास विषय की ऑप्शनल क्लास चलती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सर यह उद्घाटन किया गया था जे.बी. कृपलानी के द्वारा। क्लियर हो गई बात? चलिए, जितेंद्र जी, राकेश जी, सुनीता, पूर्णिमा, पीहू, कार्तिक, संजीव, राकेश यादव, बहुत बढ़िया। मोहित सिंह जी, अगला प्रश्न, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को जयपुर में किसके नेतृत्व में महिला सत्याग्रहियों के प्रथम जत्थे ने गिरफ्तारी दी थी? दुर्गावती देवी, नारायणी देवी, रतन शास्त्री और स्नेहा लता। जयपुर प्रजामंडल में मेरे दोस्त गिरफ्तारी दी गई थी, लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? चलिए सर याद रखिएगा, डेट इज दुर्गावती देवी। चलिए अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल के वह नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से प्रजामंडल को पूर्णतः अलग रखा था? बाबा हरीशचंद्र, हीरालाल शास्त्री, रामकरण जोशी और दौलतमल। जयपुर प्रजामंडल के वह नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से प्रजामंडल को पूरी तरह अलग रखा? चलिए बहुत बढ़िया, सर याद रखिएगा, डेट इज हीरालाल शास्त्री। पता होगा हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था? मिर्जा इस्माइल था, इनके नाम पर इनके साथ क्या कर लिया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। 1942 ईस्वी के जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते के विरुद्ध आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? हीरालाल शास्त्री, मिर्जा इस्माइल, बाबा हरीशचंद्र और इनमें से कोई नहीं। बताइए। आजाद मोर्चा क्या जो गठन है 1942 में किसके नेतृत्व में हुआ था? सर याद रखना, इट इज बाबा हरीशचंद्र। और इसी आजाद मोर्चे के द्वारा जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना कब हुई? 1940, 1945, 1948 और 1947। जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, बताएं।
जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना 1945 को हुई थी। मार्च 1948 को गठित जयपुर मंत्रिमंडल का मुख्य सचिव, ठीक है, किसे बनाया गया? कृष्णमाचारी, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री और इनमें से कोई नहीं। जयपुर मंत्रिमंडल का मुख्य सचिव किसे बनाया गया था, बताएं। सर याद रखना, डेट इज हीरालाल शास्त्री को मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया। अब देखो, ये प्रश्न जो है ना, हम सीधा सीधा गलत कर देते हैं, ठीक है ना। मार्च 1948 में जयपुर मुख्य मंत्रिमंडल का मुख्य सचिव बनाया गया था हीरालाल जी शास्त्री को। 1948 में किसके नेतृत्व में कोटा में लोकप्रिय सरकार बनी? नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, कांतिलाल और इनमें से कोई नहीं। कोटा में लोकप्रिय सरकार, कोटा में लोकप्रिय सरकार का तात्पर्य क्या है? जनता की सरकार, कि जिसे जनता ने चुना हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखिएगा, नाम रहेगा अभिन्न हरि। अगला, वह प्रजामंडल जिसने गांधी जी के साथ मिलकर के 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया। हाड़ौती, जैसलमेर, मेवाड़ और अनुत्तरित प्रश्न है। जिसने गांधी जी के साथ मिले और मिलकर के जो है वह सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया गया था, बताएं। एक ऐसा प्रजामंडल, बहुत बढ़िया जितेंद्र चिंकी जी, जितेंद्र जी, सुनीता जी, पूर्णिमा, पीहू, चिंकी, संजीव, बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है। कार्तिक, राकेश, बहुत बढ़िया। सर याद रखना जी, नाम है हाड़ौती। हाड़ौती ने सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया था। अगला प्रश्न, डूंगरपुर में सर्वप्रथम जन जागृति फैलाने वाले कौन थे? हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, शिवलाल कोटड़िया और इनमें से कोई नहीं। डूंगरपुर में सबसे पहले, मेरे दोस्त याद रखिएगा, जन जागृति फैलाने वाले कौन थे, बताएं। राकेश जी, बहुत बढ़िया। चलिए सर याद रखना, डेट इज भोगीलाल पांड्या, ठीक है, भोगीलाल जी पांड्या, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मीठालाल व्यास, सागरमल गोपा, गौरीशंकर उपाध्याय और इनमें से कोई नहीं। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है ना, यह की गई थी मेरे दोस्त जोधपुर में। किसने की थी ये बताएं। चलिए, जितेंद्र जी कह रहे हैं वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। यही प्रेम और यही स्नेह बना रहे, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बताएं। चलिए सर याद रखना, यह मीठालाल व्यास के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान बीकानेर की तोथी पोथी नामक पुस्तिका किसने प्रकाशित करवाई? स्वामी गोपाल दास, वैद्य मग्घाराम, शार्दुल सिंह और गंगा सिंह। बीकानेर की तोथी पोथी जो है यह किसने प्रकाशित करवाई थी? जवाब दीजिए। बीकानेर की तोथी पोथी। धनराज मीणा जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी। पूर्णिमा, कार्तिक, पीहू, चिंकी, राकेश, अभिनंदन, जितेंद्र जी। सर याद रखना, बीकानेर प्रजामंडल यानी कि मेरे दोस्त कहीं ना कहीं वैद्य मग्घा राम सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना कहाँ की गई? बीकानेर, जोधपुर, चूरू और जयपुर, बताएं। एक सवाल है मेरे दोस्त, सवाल क्या है? अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना, स्वामी गोपाल दास ने इसकी स्थापना की थी। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, डेट इज स्वामी गोपाल दास जी, और यह स्थापना की गई थी चूरू में। कहाँ की गई थी? बिल्कुल ठीक करें, सही हो गया जी जी, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, इसके पहले वाला, हाँ, वेद मग्गा राम, क्या बात है मेरे दोस्त। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहरा करके राज्य में जन जागृति फैलाने वाले छगनलाल जी, मग्घाराम, गणपति दास और गोपाल दास। चूरू में धर्म स्तूप है, वहां पर मेरे दोस्त झंडा फहराया और राज्य में जन जागृति का संदेश दिया। यह कौन थे? शिवा बिदाशर जी, स्वागत है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए
सर याद रखना, चूरू का नाम आते ही स्वामी गोपाल दास आपको लगाना होगा। वह रियासत जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा आंदोलन चलाया गया था। बीकानेर, जोधपुर, सिरोही और करौली झंडा आंदोलन चलाया गया, बताएं। क्योंकि हम भारतीयों को जो है हमारे तिरंगे झंडे को फहराने, लहराने और उसका उपयोग करने पर पाबंदी थी। जी, अंग्रेजों ने कई तरह के युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा रखे थे। चलिए सर याद रखना, बीकानेर रियासत में मेवाड़ रियासत जो है इसमें राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो आंदोलन चला था। क्लियर हो गई ना? हाँ। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और डूंगरपुर 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया था। यह सवाल उल्लेखनीय है। बीरबल दिवस रियासत में मनाया गया बीकानेर में। बीकानेर में ही एक घटना घटित हुई थी, रायसिंह नगर हत्याकांड। और यह घटना कब घटित हुई थी? डेट इज 1 जुलाई 1946 को। और इसी रायसिंह नगर में बीरबल सिंह की हत्या कर दी गई थी। एक घटना छोटी सी बताता हूं। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ठीक उसी समय हमारे राजस्थान में भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। क्लियर? और अंग्रेजों ने एक प्रतिबंध लगाया हुआ था कि भारत के लोग, जो भारत के नागरिक हैं, वह किसी भी प्रकार से तिरंगे झंडे का उपयोग नहीं कर सकते। न उस झंडे को फहरा सकते हैं, न लहरा सकते हैं, न उसका उपयोग कर सकते हैं, न उसका जुलूस निकाल सकते हैं। परिणाम स्वरूप अनेक रियासतों में तिरंगे झंडे का उपयोग करने के लिए आंदोलन चलाए गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसी सिलसिले में बीकानेर में झंडा आंदोलन चला। ठीक है, 1942 की बात है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय। उसके कुछ समय के बाद 1 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत के रायसिंह नगर नाम के गांव में, मेरी बात समझ रहे हैं, बीकानेर का एक रायसिंह नगर नाम का गांव था। वहां पर बीरबल सिंह नाम का युवक हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जुलूस निकालता है, जिसे तिरंगा जुलूस कहते हैं। तिरंगा जुलूस निकाल रहा था। अब मैंने अभी क्या कहा कि तिरंगे झंडे का उपयोग करना, उसको लहराना, फहराना प्रतिबंध था, पाबंदी लगा रखी थी। अब उस परिस्थिति में तिरंगे जुलूस निकालना यानी कि अंग्रेजों की अवमानना करना। अंग्रेजों ने चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चला दी। बात है 1 जुलाई 1946 की। अब लीडर कौन था तिरंगा जुलूस का? बीरबल सिंह था। बीरबल सिंह की छाती में गोलियां लगी और बीरबल सिंह शहीद हो गए। इसके शहीद होने के 17 दिन बाद 17 जुलाई सन 1947 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था। तो यह है मेरे दोस्त बीरबल दिवस की कहानी। अभी चिंकी जी, यह बीरबल जो रायसिंह नगर है, यह आपके श्री गंगानगर में है। क्या बात क्लियर हो गई? यह कहां पर है? यह आपके श्री गंगानगर में है। क्लियर? तो मैंने एक छोटी सी बात कही थी, थोड़ा सा उस पर गौर करिएगा और आप अपनी उपयोगिता को बनाए रखिएगा। ये बात थोड़ा सा याद रखिए। क्या बात कही है? हर किसी के लिए खुली किताब ना बना करो, टाइम पास का दौर है जनाब, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। उम्मीद करता हूं जितेंद्र जी आपकी ये बात क्लियर हो गई हो, तो एक बार मुझे बताओ। अगला प्रश्न ये रहा, किस राज्य की जनता ने 23 जनवरी 1946 को नेताजी दिवस और 26 जनवरी 1946 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और झालावाड़। मुझे बड़ा शौक है लिखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए, तो यहां पर एक सवाल आप लोगों के लिए है कि कहां पर नेताजी और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो डेट इज बीकानेर। चना और सरसों की निकासी से संबंधित विद्रोह जो है वह कहां हुआ था? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और झालावाड़। चना और सरसों की निकासी से जुड़ा हुआ एक विद्रोह है, यह कहां पर हुआ था? क्लास को एक तो आप शेयर नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एम आई राइट? चलिए सर, याद रखना यह विद्रोह मूल रूप से हमें बीकानेर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न,
कौन से प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस 1935 में मनाया? जयपुर, धौलपुर, बीकानेर और जोधपुर। जय श्री कृष्णा महेंद्र कुमार जी, अभिनंदन, स्वागत है जितेंद्र जी आपका। बताइए कौन से प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस 1935 में मनाया था? सर याद रखना, यह कृष्णा दिवस मनाया गया है आपके जोधपुर में। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, दो किताबें हैं मेरे दोस्त, यह किसने लिखी है? रणछोड़ दास, छगनलाल, जय नारायण व्यास और भंवरलाल। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, बहुत बढ़िया। यह किसने लिखी है? मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई दो शानदार किताबें और इनके रचनाकार है जय नारायण व्यास। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल के एक शानदार नेता। अगला, मार्च 1947 को जागीरदार के विरुद्ध हुए डाबड़ा हत्याकांड, जिसे डिडवाना कहते हैं, वह कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ था? आमेर से, मेवाड़ से, मारवाड़ से, हाड़ौती से। डाबड़ा हत्याकांड। और इसी तरह एक घटना घटित हुई थी जिसका नाम आता है चंडावल कांड। ठीक है ना, प्रश्न बड़े गजब के हैं, एम आई राइट? सर याद रखना, यह घटी हुई थी मारवाड़ में। दो घटनाएं, पहली चंडावल घटना 1942 की है और डाबड़ा कांड यह मेरे दोस्त 1947 का है, दोनों ही यहीं पर हुई थी। जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? मार्च 1931, अप्रैल 1931, मई 1931, नवंबर 1931। बताएं, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? बताएं, मारवाड़ यूथ लीग। सर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना मई 1931 में की गई थी। कब की गई थी? मई 1931 में। अगला प्रश्न, अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जोधपुर कब आए थे? 1940, 1942, 1938, 1945। सुभाष चंद्र बोस जो है वह जोधपुर कब आए थे? बताएं। यहां पर हमारे सवालों के जवाब इस समय रामप्रसाद जी दे रहे हैं। उसके बाद जुड़े हुए हैं राकेश, पीहू, पूर्णिमा, धनराज, महेंद्र जी, चिंकी जी, बहुत अभिनंदन। संजीव भाई हमारे बीच में हैं, वेरी गुड। जितेंद्र जी हैं। सुभाष चंद्र बोस, गला खराब, बताइए सर, याद रखिएगा। लो, यह आए थे मेरे दोस्त 1938 में। कब आए थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों को जागृत करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में जोधपुर आए थे। अगला प्रश्न ये रहा, खादी प्रचार द्वारा जन जागृति फैलाने वाले भंवरलाल का संबंध किस जिले से है? धौलपुर से, करौली, उदयपुर और बीकानेर। बताएं, भंवरलाल जो है इनका संबंध किससे रहा है? सर आरएस प्री में पूछा गया था। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल पूछा गया था जितेंद्र जी, सही जवाब है। खादी प्रचार करने वाले भंवरलाल जी का संबंध कहां से है? सर याद रखना, करौली से इनका संबंध है। वह प्रजामंडल जिसने 16 नवंबर सन 1930 को जवाहर दिवस मनाया। डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 1930 में जवाहर दिवस मनाया गया था। कहां मनाया गया था? प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जवाहर दिवस, सर याद रखना, जवाहर दिवस जैसलमेर में मनाया गया था। बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना। फतेहकरण, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव चारण और घीसालाल। मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना। एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिल सके। हमारी क्लास को अब बहुत जल्दी जो है वह 2 घंटे होने वाले हैं। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी पॉजिटिव फील हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना, सर याद रखना, यह साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मित्र मंडल संगठन के सदस्य जिनका गीत क्या है? तो याद रखना, गीत है मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, बहुत लोकप्रिय हुआ था। इनका एक गीत है
गीत क्या है? मान मान मेवाड़ा मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे। यह काफी लोकप्रिय हुआ। यह किसने लिखा? साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, भंवरलाल सरोकार और इनमें से कोई नहीं। सुनीता जी, जी सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं तो आपकी हर क्लास को नोट करती हूँ क्वेश्चंस को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज चूंकि अभी मैराथन ले रहा हूं ना, तो मैराथन के बाद अब 8:30 वाली क्लास आज नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैराथन के बाद अब 8:30 बजे वाली क्लास नहीं होगी। धन्यवाद पीहू, कार्तिक, जितेंद्र जी, आपका भी आभार। क्लियर हो गई? सर, मित्र मंडल के एक सदस्य थे जिन्होंने गीत लिखा, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे। यह गीत किसने लिखा था? भंवरलाल सर्राफ ने लिखा था। चलो, 1919 ईस्वी को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर, उदयपुर, दिल्ली और पंजाब। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? बताएं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, सर याद रखना, यह स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी। कहाँ की गई? दिल्ली। दिल्ली में एक था मारवाड़ी पुस्तकालय। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और दिल्ली। बताओ, राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय। क्या बात है पूर्णिमा जी, धन्यवाद। सुनीता जी, बहुत बहुत आभार। गुरु, वापस बताओ इस गीत के बारे में, अच्छा लगा। देखिए भंवरलाल जी, जितेंद्र जी, भंवरलाल जी सराफ मित्र मंडल के सदस्य हुआ करते, तो उन्होंने गीत लिखा, मान मान राणा मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे। इसका मतलब है कि है मेवाड़ के राणा, आप मान जाइए, जनता जो है वह अब स्वतंत्रता की मांग कर रही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसलिए आप अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दीजिए, क्योंकि मेवाड़ में एक आंदोलन चला था। क्या छोड़ा था? कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। तो अब तो अंग्रेजों का साथ छोड़ के अब जनता के शासन को स्वीकार करिएगा। तो भैया, यह मुख्यालय बनाया गया था अजमेर में। अगला, 1920 ईस्वी को राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर, बेलगांव, हरिपुरा, कलकत्ता। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अधिवेशन है वह कहाँ हुआ था 1920 में? ठीक है जितेंद्र जी। चलिए, धनराज, चिंकी, पूर्णिमा, जितेंद्र जी बहुत अभिनंदन। संजीव, कार्तिक, नवल भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। पीहू, वेरी गुड। सर याद रखना, यह अधिवेशन हुआ नागपुर में। अगला प्रश्न ये रहा, संगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिए महाराणा कुंभा कला केंद्र की स्थापना कब की गई? 1942, 1944, 1945, 1946। महाराणा कुंभा कला केंद्र की स्थापना जो है वह कहाँ की गई थी, कब की गई थी? महाराणा कुंभा कला केंद्र जो है यह मूल रूप से उदयपुर में है, यह मैं आप लोगों को बता दूं। और यहाँ पर जो है वह मूल रूप से संगीत की और नृत्य की शिक्षा दी जाती है। और यह स्थापना की गई 1946। क्लियर? वाह वाह गुरु, मान गए आज तो। धन्यवाद जितेंद्र भाई आपका। इतिहास के संदर्भ में तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है मेरे दोस्त। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप सब भाइयों का प्यार है। 2 जुलाई 1977 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा का गठन कहाँ किया गया? चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा। मैं बता रहा हूं, यह जो क्लास आपके लिए आयोजित कर रहे हैं, यह क्लास आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल आपने सही सुना है। आगामी जितने भी परीक्षाएं समय के साथ होने वाली है, उन सभी परीक्षाओं में यह क्लास मील का पत्थर साबित होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा भले आप। क्लियर? सर याद रखना, देश हितैषणी सभा उदयपुर में स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा के अनुसार ब्राह्मण और महाजन वार्षिक आय का कितने प्रतिशत विवाहों पर खर्च कर सकते थे? 30%, 25%, 75% और 10%। बताएं।
1 मिनट का मुझे आप समय देंगे, मैं 1 मिनट में आपसे वापस मुलाकात करता हूं, तब तक आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए कितना प्रतिशत भाग जो है वह विवाहों पर खर्च कर सकते थे? बिल्कुल ठीक कहा आपने संजीव, 1/4 यानी कि 25%। बेसिकली देश हितैषी सभा जो है ना, जितेंद्र जी आप पूछे उसके पहले ही मैं बता देता हूँ। देश हितैषी सभा की स्थापना 1877 तारीख 2 जुलाई को मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी ने की थी, उदयपुर में की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? जो वैवाहिक समारोह में फिजूल खर्ची होती है उसको रोकने के नियम बनाना। ठीक है ना? आज आपने देखा होगा शादी ब्याह में लोग जो हैं वह काफी पैसा खर्च करते हैं, एम आई राइट? तो उसको रोकने के लिए जो है इस तरह की एक संस्था तैयार की गई थी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। हीरालाल शास्त्री ने जो जीवन कुटीर स्थापित किया उसके कितने सिद्धांत निर्धारित किए? 2, 4, 6 और 8। हीरालाल शास्त्री साहब ने जीवन कुटीर के कितने नियम या सिद्धांत स्थापित किए थे? जवाब दीजिए। कितने जो है सिद्धांत बताए? सर याद रखना 4 सिद्धांत यहां पर बताए गए हैं। तो सही जवाब क्या होगा? बी। बिजोलिया एवं बेंगू किसान आंदोलन किस संस्था के निर्देशन में चले थे? बिजोलिया और बेंगू, राजस्थान सेवा संघ, सर्वहितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग और इनमें से कोई नहीं। बिजोलिया और बेंगू जो है किसान आंदोलन है वह किस संस्था के निर्देशन में चले हैं? जरूर बताइएगा। हिरण्य पिंड क्या होता है? इस तरह का एक शब्द पूछ रहे हैं आप आदरणीय सुनीता जी। समय के साथ थोड़ी देर बाद जवाब दे दिया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए मैम। ठीक है, चलिए सर याद रखना बेंगू और बिजोलिया जो किसान आंदोलन है यह मूल रूप से राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न, 1919 में स्थापित राजस्थान सेवा संघ किस वर्ष मृतप्राय हो गया? 1926, 1928, 1920 और 1924 बताएं। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद यह कब मृतप्राय हो गया था? सर यह मृतप्राय हो गया सन 1928 में राजस्थान देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना के साथ ही। अगला प्रश्न, साधु सीताराम दास ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? बिजोलिया में, बेंगू, मांडलगढ़ और केलवाड़ा। विद्या प्रचारिणी सभा बताएं। विद्या प्रचारिणी सभा जो है मेरे दोस्त इसकी स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, यहाँ पर एक सवाल है, सवाल क्या है? बहुत आसान सवाल है। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना साधु सीताराम दास जी ने कहाँ की थी? तो याद रखिएगा यह बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान स्थापित एक संस्था थी। 1913-14 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर, कोटा, चूरू और बीकानेर। सर्वहितकारिणी सभा, ठीक है, इसकी स्थापना रिपीटेड सवाल है, थोड़ी देर पहले हमने करवाया था। सही जवाब रहेगा चूरू। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, दैनिक व्यय के बारे में सूचना देने वाला रिकॉर्ड कहलाता है? खरीता, परवाने, तोजी रिकॉर्ड और हकीकत वही। कितना गजब का सवाल है, एम आई राइट?
दैनिक व्यय के बारे में सूचना देने वाला रिकॉर्ड जिसमें रोजमर्रा के खर्चे लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बताएं। दैनिक व्यय के बारे में, ठीक है। नवल जी स्वागत है मेरे दोस्त आपका। चलिए सर, याद रखना तोजी रिकॉर्ड। देखो दैनिक, दैनिक खर्चा करते हैं, दैनिक में हम सामान्यतः ताजा चीजें खाना पसंद करते हैं, तो तोजी रिकॉर्ड, ठीक है ना, ताजा ताजा जो रिकॉर्ड हुए हैं, ताजा ताजा हमने खर्चा किया उसको। नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों की बेहद मांग थी कि सर एक बार चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑफर लेकर आया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोर्स खरीदें और कोर्स खरीद करके इतिहास विषय की शानदार तैयारी करें। तो फिर देरी किस बात की, आज ही इतिहास फर्स्ट ग्रेड के महाबचत ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। दोहरा लाभ है, 50% ऑफ के साथ 3 महीने की वैधता रहेगी। ये बात याद रखना। फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट कोर्स 2999 का रहेगा और ये ऑफर्स 24 से लेकर 25 मार्च तक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो एप्लीकेशन है चंदू सर की क्लास, उसमें जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। ऑफर 24 और 25 मार्च 2025 तक ही वैलिड रहेगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड इतिहास के पेपर 2 का कोर्स 2999 का है। इतिहास फाउंडेशन ऑल पीजीटी एग्जाम 4499, विश्व इतिहास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत 999 है। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज 799 की रहेगी और पीडीएफ नोट्स जो है वो 1111 रुपए की रहेंगी। साथ ही एक बहुत बड़ी घोषणा आपके लिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सारी फीस वापस कर दी जाएगी। इसके लिए आपको आपके प्रवेश पत्र पर यानी कि एडमिट कार्ड पर आपको यह लिखना होगा कि मैंने चंदू सर की क्लास से तैयारी की है और उसका फोटो खींचकर हमें भेजना होगा। इसके लिए टर्म्स और कंडीशन है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए हमें संपर्क करिए 8802060952 पर। तो इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। 24 से लेकर 25 तारीख 2 दिन तक यह महाबचत ऑफर आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सभी जातियों का जातिवार विवरण, दस्तूर कोमवार, कमटाना बही, खरीता बही और इनमें से कोई नहीं। सभी जातियों का जातिवार जो रिकॉर्ड होता है, विवरण होता है, उसे क्या कहते हैं? बताएं। एक बात है यार, मैराथन क्लास का अपना अलग ही मजा होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए सर, याद रखना इसे हम दस्तूर कोमवार के रूप में जानते हैं। वनस्थली विद्यापीठ की शिक्षा है त्रिमुखी, एकमुखी, पंचमुखी और द्विमुखी। देखो कितना गजब का प्रश्न है। हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है। यहाँ की जो शिक्षा होती है यह कौन सी है? त्रिमुखी है, एकमुखी है, पंचमुखी है या द्विमुखी है? बताएं। राकेश जी, नवल भाई, सुनीता जी, पूर्णिमा, संजीव, चिंकी, पीहू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड संजीव। सर याद रखिएगा, यह शिक्षा व्यवस्था जो है वह पंचमुखी मानी जाती है। मेवाड़ के किस शासक ने विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की करवाई थी? मेवाड़ का एक राजा है जिसने किताब लिखवाई विश्व वल्लभ, और यह एक वृक्ष आयुर्विज्ञान है, जो वृक्षों की बीमारियां हो जाती है ना, उससे जुड़ी हुई यह किताब है, ठीक है। तो यह किसने लिखवाई थी? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम। और इस सवाल के पूछे जाने पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप इसे गलत करेंगे। लिख लीजिए आप, विश्व वल्लभ, ठीक है, वृक्ष आयुर्विज्ञान नाम की किताब। सर याद रखना यह राणा प्रताप, महाराणा प्रताप सही जवाब हो गए। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी और इनमें से कोई नहीं। महाराणा प्रताप का जन्म, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राणा प्रताप सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। अभी आने वाली है 9 मई। केंद्रीय अधिकार वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? चंदावल, हरावल, खालसा और इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा भूभाग जिस पर केंद्रीय शक्ति ने अधिकार कर रखा हो उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र के नियंत्रण में होती हो,
तो यह होती है खालसा। खालसा यानी कि यूनियन टेरिटोरी। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में निसार दीन जैसे चित्रकार ने 6 राग और 36 रागिनियों को ध्यान में रखकर के चावंड शैली को जन्म दिया था? प्रताप, अमर सिंह प्रथम, कर्ण सिंह और इनमें से कोई नहीं। चावंड शैली को जन्म दिया। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को बहुत अच्छे से समझते हुए एक बार अच्छे से जवाब दीजिएगा। हाँ, 9 मई 1540, तभी तो मैंने बोला नरेश भाई। चलिए, स्कॉर्पियो लवर बहुत बढ़िया, सुनीता, पीहू, कार्तिक, बहुत अभिनंदन नरेश भाई। स्कॉर्पियो, संजीव, नवल, सुनीता जी, पूर्णिमा जी, बहुत बढ़िया। 9 राग और 36 रागिनियों को ध्यान में रख करके चावंड शैली को जन्म दिया था महाराणा प्रताप के समय। पग पग भाग्या पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, है ना। यानी कि एक ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ लाइन कही गई है कि पग पग भाग्या पहाड़, धरा छोड़ राखियो धर्म, यानी कि जिसने अपने पैरों से पूरे पहाड़ के पहाड़ ही नाप लिए। इन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ दी लेकिन अपने धर्म की लाज रखी। यह कौन है? राणा सांगा, चंद्रसेन, प्रताप और कर्ण सिंह। कितनी गजब की बात कही गई है। चलिए, विवान कुमार, बताओ ये बात किसने कही है कि पग पग भाग्या पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म? यह बात कही गई है महाराणा प्रताप के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम को पराजित करने वाले मेवाड़ के राजा बप्पा रावल, गुहदत्त, रणसिंह और भोज। मोहम्मद बिन कासिम जो है, उन्हें पराजित करने वाले मेवाड़ के राणा का नाम बताइए। सर, मोहम्मद बिन कासिम को पराजित करने वाले हैं बप्पा रावल। ठीक है, इनका मूल नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, इट इज काल भोज। किसने कहा कि बापा के शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकरा करके चकनाचूर हो गया था? किसने कहा कि बापा के शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकरा कर चकनाचूर हो गया? कर्नल टोड, चार्ल्स मार्टन, डॉक्टर ओझा और गोपीनाथ शर्मा। ये बात किसने कही थी? हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मूल नाम काल भोज। सर आज हाँ, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। किसने बप्पा रावल को एक स्वतंत्र प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी बताया है? डॉक्टर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल टोड और इनमें से कोई नहीं। एक स्वतंत्र प्रतापी राजा और विशाल साम्राज्य का स्वामी बताया। बताएं सर, यहां पर सही जवाब होगा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बप्पा रावल के बचपन कहां व्यतीत हुआ? मंडोर में, नागदा में, चित्तौड़ में और इनमें से कोई नहीं। बताएं, बप्पा रावल का जो बचपन है वो कहां व्यतीत हुआ था? सर, बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी, तो स्वाभाविक बात है इनका बचपन जो है वह नागदा में ही व्यतीत हुआ था। ठीक है, नागदा ही क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। किस विद्वान बप्पा रावल को कहीं वंशों का संस्थापक बताता है? चार्ल्स मार्टन, कर्नल टोड, नैन्सी और डॉक्टर ओझा। एक ऐसा विद्वान जो बप्पा रावल को कहीं वंशों का विद्वान बताता है। बताओ कि बप्पा रावल ने जो है वह एक ही वंश की स्थापना नहीं की थी, कहीं सारे वंशों की स्थापना की थी। यह बात किसने कही? तो यह बात कही थी कर्नल जेम्स टोड ने। अमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, हम पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया? रिपीटेड सवाल है प्रबंध चिंतामणि वाला। 24, 27, 23 और 20। बताओ। थोड़ी देर पहले भी हमने यही सवाल पूछा था। क्या ये बात क्लियर हो गई? राव नगेंद्र यादव जी जुड़े हैं भीलवाड़ा से, स्वागत है आपका। बताएं। तो भैया याद रखना, 23 बार हराया था। अगला प्रश्न, ऐसा माना जाता है कि महाराणा सांगा के नेतृत्व में कितने राजा महाराजा लड़ते थे?
109, 180, 108, 104। कितने राजा महाराजा लड़ा करते थे राणा सांगा के नेतृत्व में? 27 सही जवाब होगा। क्या बात क्लियर हो गई? तो याद रखना डेट इज 108, एक बहुत बड़ी संख्या थी अपने आप में। अगला प्रश्न, मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ कब किया गया? 1511, 1512, 1516 और 1519। भोजराज कौन? द सन ऑफ राणा सांगा, राणा सांगा का पुत्र। बताओ यह विवाह कब हुआ था? सर यह विवाह किया गया था 1516 में। संप सभा के माध्यम से ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गुजरात में भीलों की सामाजिक जागृति फैलाने वाले कौन थे? संप सभा के माध्यम से ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात में भीलों में सामाजिक जागृति फैलाने वाले दयानंद सरस्वती, गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत और इनमें से कोई नहीं। बताएं इनमें कौन है? संप सभा के संस्थापक कौन है? चलिए हमारी क्लास में इस समय पूर्णिमा जी, नवल भाई, राव नागेंद्र जी जुड़े हैं, पारकेश बाबू हैं, संजीव, विवान कुमार, बहुत बढ़िया, पूर्णिमा है, कार्तिक भाई हमारे बीच में है, संजीव, बहुत बढ़िया, राकेश भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सर याद रखना संप सभा की स्थापना जो है वह गोविंदगिरी के द्वारा की गई। डूंगरपुर राज्य द्वारा गोविंद गुरु को कब गिरफ्तार किया गया? मार्च 1913, अप्रैल 1913, मई 1913, अगस्त 1913। डूंगरपुर राज्य जो है उसने गोविंदगिरी को कब गिरफ्तार किया था? नरेश भाई हैं हमारे बीच में, वेरी गुड भाई। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, कब गिरफ्तार किया गया? तो गिरफ्तार किया गया था अप्रैल 1913 में। मारवाड़ के शासक मालदेव की शक्ति को नष्ट करने के लिए शेर शाह ने 1543 में कितने सैनिक भेजे? 20,000, 40,000, 60,000 और 80,000। शेर शाह और मेरे दोस्त याद करिए, मालदेव का संघर्ष गिरी सुमेल के युद्ध के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसके पहले ही 1543 में शेर शाह सूरी ने कहीं हजारों सैनिक भेज दिए थे। कितने सैनिक भेजे थे? बहुत बढ़िया सर, याद रखना 80,000 सैनिक भेजे थे। क्लियर? अगला प्रश्न, गिरी सुमेल युद्ध से पूर्व शेर शाह ने किस स्थान पर अपनी सेना का पड़ाव डाला? गिरी, बावरा, यहां पर है गुंदोज और इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो बताओ शेर शाह ने किस स्थान पर सेना का पड़ाव डाला था? ठीक है, गिरी में डाला, भावरे में डाला, गुंदोज में डाला, या इनमें से कोई नहीं? अनु यादव जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। सर याद रखना यह बावरा नामक एक गांव था मारवाड़ रियासत में, वहां पर यह पड़ाव डाला गया था। हाँ 1544, जनवरी 1544। अगला प्रश्न, सुमेल युद्ध से पूर्व मालदेव ने सेना का पड़ाव कहां डाला? गुंदोज में, मंडोर, गिरी और भावरा। बताइए मालदेव ने कहां पर पड़ाव डाला? शेर शाह सूरी ने तो बावरा में डाला था, मालदेव ने कहां डाला था? बताएं। सर याद रखना मालदेव ने पड़ाव डाला था गिर्री में। ठीक है, कहां पर? गिर्री में। अगला प्रश्न, सुमेल युद्ध में जेता और कूपा कितने सैनिकों के साथ लड़े? 10,000, 1200, 15,000 और 20,000। गिरी, जेता और कूपा जो है कितने सैनिकों के साथ लड़े थे? योगेश प्रजापति जी नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। बताओ, हमारे एसएस कह रहे हैं राधे श्याम जी, अरे बारे काय हो गयो भाया हैं, लागी के हाथा पावा में काई हुई गयो जो अरे बारे कर रहे हो है? मेरा दोस्त, मेरा भाई, यह तो एक क्लास है और क्लास में हम यहाँ पर सर आप नहीं, आपका कमेंट देख लिया योगेश, मैंने आपको हाय हेलो कर लिया है, नमस्कार कर लिया, राम राम कर लिया, जय श्री कृष्णा कर लिया, जय श्री राम कर लिया मेरे दोस्त। और बताओ योगेश भाई, चलिए कितने सैनिक थे? तो भैया 1200 सैनिकों के साथ लड़े थे। क्या
और याद करो इन 1200 सैनिकों ने शेर शाह सूरी के लगभग 80,000 सैनिकों के पसीने अना दिए थे। क्या ये बात याद है क्या? अच्छा गलत होगो, अरे कोई बात नहीं यार, एक बात बता, गलत होगो तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो सीखेंगे, है ना। अगला प्रश्न, वह घटना जिसे काला मंगलवार के नाम से जाना जाता है, मानगढ़ हत्याकांड, खेजड़ली कांड, डाबी हत्याकांड और इनमें से कोई नहीं, काला मंगलवार कहलाता है। दीक्षा मीणा जी नमस्कार भाई। योगेश भाई अब तो खुश हो गया ना हमारा भाई, हाँ। दीक्षा जी हाय हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काला मंगलवार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सर, काला मंगलवार कहा जाता है खेजड़ली हत्याकांड को, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ? 11 दिसंबर, 20 दिसंबर, 10 मार्च और 13 अप्रैल, बताएं साहब। गोविंद गिरी का जन्म 1858 को होता है। कब हुआ था? तारीख याद रखिएगा, 20 दिसंबर। क्लियर? बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी हैप्पी रहा करो, आपके भी रॉन्ग हो रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं काव्य क्लासेस ज्वाइन करो, गलत नहीं होंगे। सवाल गलत हो रहे हैं, आ जाइए हम सही करवा देंगे। नौकरी लेनी है, आ जाइए हम दिलवा देंगे। क्लियर हो गई? शानदार तैयारी करने हैं, आ जाइए हम करवा देंगे। ज्वाइन करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, ऑफलाइन क्लास के लिए काव्य क्लासेस कोटा में आपका स्वागत है। अगला प्रश्न ये रहा, सवाई जय सिंह ने किस लोक संत को जयपुर मालपुरा के दीवान पर नियुक्त किया था? जसनाथ जी, रामचरण जी, आचार्य भिक्षु और इनमें से कोई नहीं, बताइए। एक सवाल है, सवाई जय सिंह ने किस लोक संत को जयपुर मालपुरा का दीवान बनाया था? ब्याह नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त उसके लिए तो नौकरी लगना चाहिए राधे श्याम जी, उसके बाद ब्याह होगा, है चलिए, तो उसके बाद ब्याह होगा। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पर, नौकरी नहीं लग रही है, आ जाइए तैयारी करवा देंगे, नौकरी भी लग जाएगी। और नौकरी लगी, छोकरी आई मेरे दोस्त, है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हमारे विद्यार्थी का गम बहुत भारी है। साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को कहा जाता है राणे राय, राणो रासो, दान गुरु, हाल गुरु, बताएं। क्या कहा जाता है राणा कुंभा को? क्योंकि यह कौन थे? यह थे साहित्यकारों के आश्रयदाता। साहित्यकारों के आश्रयदाता। गुरुजी फिर तो एस, हाँ वाह मेरे, उनको तो हो गया मार भाई। सर मेरी सजाई, अच्छा आपकी सगाई हो गई, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। तो याद रखना डेटे राणो रासो कहा जाता है, इनकी सगाई हो गई है, वाह मजो आ गो। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, किस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया? राज प्रशस्ति, बिजोलिया शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और इनमें से कोई नहीं। कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में मेवाड़ी भाषा का उपयोग किया गया है। बताओ, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यह राणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। जालोर का वह चौहान शासक जिसने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया था? सामंत सिंह, चाचिंग देव, कान्हड़ देव, इनमें से कोई नहीं, जवाब दीजिए। राजस्थान 499 में आधुनिक भारतीय इतिहास कवर होगा मेरे दोस्त। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या नरेश भाई? क्या ये बात क्लियर हो गई नरेश बाबू? आधुनिक भारत, क्योंकि आधुनिक भारत अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। इसके बाद में एक विश्व इतिहास का आरएस का कोर्स आपके लिए लेकर के आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। क्लियर? तो यहां पर इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, थोड़ा सा इस प्रश्न को समझिएगा कि जालोर का जिसने मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया था, दैट इज कान्हड़ दे चौहान। अगला प्रश्न, पानीपत के तरतेद में पराजित मराठा सैनिकों के खाने पीने और कपड़ों की व्यवस्था करने वाले भरतपुर के राजा
राजा राम जी, चूड़ामन जी, सूरजमल जी और इनमें से कोई नहीं। बताइए। गुड इवनिंग हरिराम जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे अन्नू जी कह रहे हैं कि सर ब्याह का लाडू जो है वह खाकर ही पछता लेना चाहिए। बहुत मजेदार बात बोली है। क्या बात है, क्या बात है, कितने प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, मजा आ गया। सर याद रखना डेट इज सूरजमल जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दुर्गादास राठौड़ जीवन के अंतिम वर्षों में किस स्थान पर रहे? मंडोर, सोजत, उज्जैन और मालवा। दुर्गादास राठौड़ अपने जीवन के अंतिम समय में किस स्थान पर वह रहे थे? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, याद रखना वह रहे थे उज्जैन में। उज्जैन में रहे और यहीं पर दुर्गादास जी की क्या है, छतरी बनी हुई है सिप्रा नदी के किनारे पर। 1923 ईस्वी को किस शासक के प्रोत्साहन से मेवाड़ रियासत में भूपाल नोबेल्स स्कूल खोला गया था? स्वरूप सिंह, फतेह सिंह, शंभू सिंह और इनमें से कोई नहीं। बताइए, एक ऐसा राजा जिसने प्रोत्साहन दिया और मेवाड़ में भूपाल नोबेल्स स्कूल खोला गया था। सर आप बहुत अच्छे हो, धन्यवाद योगेश मेरे दोस्त। सर कॉम्बो पर कौन सा जिसमें सभी एग्जाम की तैयारी करें वो यहाँ कितने का पड़ेगा? अभी यहाँ पर कॉम्बो नहीं है मेरे दोस्त, अभी यहाँ पर अलग है। कमल चल जी राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लियर? हाँ रीट के क्वेश्चन थे मेरे दोस्त, अब देखो सवाल तो वही है ना, एम आई राइट? भोपाल नेबोल्स स्कूल जो है वह स्थापित किया गया था, किसने यह बात कही थी? तो इसके लिए प्रोत्साहन दिया था मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी ने। अगला प्रश्न, 1870 ईस्वी को अजमेर के दरबार में आयोजन किस वायसराय के समय हुआ? विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड डलहौजी। बताएं, अजमेर में एक दरबार का आयोजन हुआ, यह 1870 में हुआ और इस समय वायसराय कौन था? ठीक है, योगेश भाई कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए, अजमेर में दरबार का आयोजन लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न, अप्रैल 1875 ईस्वी को अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र नरेश मंगल सिंह, जिन्हें पहला छात्र कहा जाता है, इनका संबंध कहां से था? जयपुर, भरतपुर, अलवर और धौलपुर। अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र नरेश मंगल सिंह जो कि पहले छात्र थे, इनका संबंध कहां से था? चलिए फटाफट से, विवान कुमार, धनराज, राव नागेंद्र, संजीव, पीहू, योगेश, पूर्णिमा, धनराज जी, कमलचंद जी, बहुत बढ़िया, राकेश, अन्नू जी, बहुत बढ़िया यार। चलिए सर याद रखना, यह इनका संबंध जो है वह अलवर से जोड़ा जाता है। अब देखो यहां पर प्रश्न बनाइए कि अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले विद्यार्थी कौन थे? क्लियर? तो मंगल सिंह जो अलवर के थे। क्लियर हो गई क्या बात? सामंतों और राजपूत बालकों को शिक्षा देने के लिए सर्वप्रथम 1866 ईस्वी को नोबेल्स स्कूल की स्थापना हुई। जोधपुर में, भरतपुर में, जयपुर में, चित्तौड़ में। 1866 में नोबेल्स स्कूल की स्थापना कहां पर हुई थी? जवाब दीजिए। चलिए सर याद रखना, और अगर आपने काव्य क्लासेस कोटा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ जो है मैं काव्य क्लासेस कोटा के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? विद्यार्थी बहुत से पूछते हैं सर कहां पर मिलेगी, तो भैया वो आपको टेलीग्राम चैनल काव्य क्लासेस कोटा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया योगेश प्रजापति जी। और इसके अलावा आप हमारा दूसरा चैनल चंदू सर की क्लास को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, सामान्य राजपूत बालकों को शिक्षा देने के लिए 1896 ईस्वी को एलगिल राजपूत स्कूल की स्थापना कहाँ की गई? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। बताएं। एल्गिन मेरे दोस्त एक शानदार प्रश्न है। एल्गिन राजपूत स्कूल की स्थापना 1896 में कहाँ की गई थी? ठीक है, बताएं। सर याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई आपके जोधपुर में। बीकानेर में सरदारों के बालकों को शिक्षा देने के लिए वोल्टर नोबेल स्कूल की स्थापना कब की गई थी? बीकानेर में 1875, 1871, 1893, 1896। कोई बात नहीं है योगेश, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा।
आप तो ये बताओ, इस तरह के प्रश्न जो हैं वो हमारी भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं? सच सच बताइएगा। सर ये वो सवाल हैं जो हमारे एग्जाम में बारंबार पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई ना बात? इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए सर, याद रखना यह 1893 कब हुई थी? 1893 में। 1880 में चर्च मिशनरी सोसाइटी ने भील बालकों की शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना किस स्थान पर की? चित्तौड़, मंडोर, खेरवाड़ा और नीमराणा। बताएं। चर्च मिशनरी सोसाइटी थी, वो चाहती थी कि भील बालकों को शिक्षा दी जाए। 1880 में इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया। कहाँ किया? हाँ, ऐसे ही पूछा गया है, जाता है मेरे दोस्त। आजकल गए वो जमाने जब कहानियां, कथा कहानियां पूछी जाती थी। मैं एक बात बताता हूँ इतिहास का, जो मेरा अनुभव है कि कथा कहानियां कहीं ना कहीं मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं एक बाजारू गप्पे बन गए हैं। क्लियर हो गई बात? सर ये बात याद रखना, सही जवाब होगा खेरवाड़ा। ईसाई मिशनरियों ने राजस्थान शिक्षा के प्रसार के लिए किस स्थान को मुख्यालय बनाया? खेरवाड़ा को, मंडोर को, ब्यावर को और नीमराणा को। राजस्थान में शिक्षा के लिए किस स्थान को हेड क्वार्टर के तौर पर इन्होंने अपनाया था? बताएं। सर याद रखिएगा, डेट इज ब्यावर। 1864 ईस्वी में ईसाई मिशन द्वारा लिथो प्रेस की स्थापना कहां की गई? ब्यावर, सांबर, देवली और पुलेहरा। लिथो प्रेस। बताएं। ये वो सवाल हैं यार जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। आप कितना ही प्रयास कर लो। आप देखिए सर, मैं ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर याद रखिएगा, लिथो प्रेस स्थापित की गई आपके ब्यावर में। अब डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, लिथो प्रेस कहां स्थापित हुई? ब्यावर में। कब स्थापित हुई? 1864 में हुई। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहां से मानी जाती है? जयपुर, कोटा, अजमेर और चित्तौड़। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है वह कहां से मानी जाती है? बताएं। तो याद रखिएगा, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है वह आपके अजमेर से मानी जाती है। अजमेर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1896, 1822, 29, 1875, 1942। अजमेर में जो है DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। बताओ। सर याद रखना, अजमेर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1942 में की गई थी। सर्वप्रथम जयपुर में मेडिकल कॉलेज कब स्थापित किया गया? 1844, 1873, 1861, 1866। जयपुर में मेडिकल कॉलेज। सर याद रखना, यह स्थापित किया गया 1861 में। 1896 को श्री सुमेर सैनी स्कूल की स्थापना कहां की गई? थोड़ी सी माफी चाहूंगा। सब कुछ क्लियर है ना? हाँ है जी। श्री सुमेर सैनी स्कूल की स्थापना जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर और उदयपुर। बताइए। हरिराम जी, संजीव, पूर्णिमा, राव नागेंद्र, विवान, पीहू। एक बार कमेंट करिए, आपके कमेंट नजर नहीं आ रहे हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जोधपुर किस किसने कहा है भाई? राधेश्याम जी, नागेंद्र जी ने, संजीव ने, बहुत बढ़िया भाई। जिसने भी जोधपुर कहा है सबका सही जवाब रहेगा। बीकानेर राज्य में पहला सरकारी स्कूल जो है कब स्थापित हुआ? 1870, 71, 72, 85। पहला सरकारी विद्यालय कब स्थापित हुआ था? यह प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी है।
बीकानेर में पहला सरकारी विद्यालय 1872 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में अंग्रेजी भाषा सिखाने हेतु सर्वप्रथम स्कूल की स्थापना अलवर के शासक बन्ने सिंह जी ने कब की? 1819 में, 1844, 1847, 1848। अलवर के शासक बन्ने सिंह जी ने राजस्थान में अंग्रेजी भाषा सिखाने हेतु सबसे पहले स्कूल स्थापित किया कब? बताएं। हरिराम जी धन्यवाद मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा लगता है जब हमारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर मजा आ गया पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, भारत की आजादी के 100 साल पहले 1847 सार्वजनिक रूप से बालिका शिक्षा का प्रारंभ 1866 ईस्वी में कहां पर हुआ? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, उपरोक्त तीनों। सार्वजनिक तौर पर मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में बालिका शिक्षा का शुभारंभ 1866 में होता है। यह कहां से हुआ? सर मेरे लाइक कर दें आपका वीडियो और शेयर कर दें मेरे फ्रेंड के पास। सर धन्यवाद भाई योगेश आपका। ऐसे सारे विद्यार्थी करो यार, हैं लाइक शेयर करोगे तो मेरे दोस्त बहुत अच्छा रहेगा, है भगवान देख रहा है, इसका प्रतिफल मिलेगा। सर याद रखना, तीनों के तीनों ही सही जवाब रहेंगे। क्लियर? तो मेरे दोस्त यहां पर उदयपुर, जयपुर, भरतपुर। अगला प्रश्न, 1905 ईस्वी तक जयपुर में बालिका शिक्षा के लिए कितने स्कूल संचालित थे? 4, 3, 9 और 8। बताओ भाई, बालिका स्कूल जो है कितने संचालित थे 1905 में जयपुर में? सारे, उपरोक्त सभी मेरे दोस्त। ठीक है ना? क्लास अच्छी लग रही है, इसे लाइक करते जाओ, इसे कमेंट करते जाओ, ठीक है ना? और ऑफलाइन में भी कमेंट करिएगा। सर याद रखिएगा, 9 बालिका विद्यालय थे। अगला प्रश्न ये रहा, 25 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाले शासक उमेद सिंह का संबंध किस रियासत से था? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बता, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले उमेद सिंह जी जो है उनका संबंध कहां से था? ठीक है, हमारे राधे श्याम जी जो हैं वो बार बार कह रहे हैं अरे बारे अरे बारे। भाई इस तरह का शब्द जो है अच्छा नहीं होता है। अभी आप एक विद्यार्थी हैं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करो यार। अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग हो, ये अच्छे शब्द नहीं होते हैं, आपको पता होगा, समझदार हैं। तो भाई ये राजा कहाँ के थे? याद रखिएगा, उमेश सिंह जी जिन्होंने संधि की थी, ये भाई थे हमारे बांसवाड़ा के। अगला प्रश्न, 1818 की संधि के बाद तहत उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने राज्य की आय का कितना भाग कंपनी को देना निश्चित किया? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। हाँ, गलत हो रहे हैं तो क्या करूं? तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, अरे बारे कहने से सवाल सही हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, मेरा खूब सारा आशीर्वाद है, आपकी नौकरी लग जाएगी, आप निश्चिंत रहें। मेहनत करोगे तो लगेगी ना मेरे दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, अरे बारे करने से आपके सवाल जो है वो सही हो जाएंगे क्या? है मेरे लाल, बताओ ना। अरे बारे करने से आपके सवाल सही हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। याद रखना, 1/4 भाग जो है यह कंपनी को दे दिया गया था। क्लियर हो गई? तो ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि अरे बारे करने से आपके सवाल सही हो जाएंगे। सवाल सही करना है तो अरे बारे नहीं मेरे दोस्त, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर हो? पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू करने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के सवाल सही होंगे। तब तक आप मुस्कुराइए, आप चंदू जैन के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, अलवर नगर के मध्य निर्मित होप सर्कस का निर्माण किस वायसराय ने अपनी पुत्री होप के नाम पर करवाया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिंलिथगो और इनमें से कोई नहीं। बताएं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर अरे बारे करने से जो है वो शांति मिलती है। तो मेरे दोस्त फिर तो करो, काहे की देरी करना। दैट इज लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो, इसने जो है अलवर में होप सर्कस बनाया था। महाराणा जय सिंह द्वारा निर्मित ईटराणा की कोठी स्थित है कहाँ पर? जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, बीकानेर में। ईटराणा की कोठी। अब ये सवाल है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो, मजा आ रहा है सर पढ़ने में आपसे, धन्यवाद मेरे दोस्त। 8:30 बजे रोज मैं क्लास लेता हूँ काव्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। 8:30 बजे जो है मैं रोज क्लास लेता हूँ, ये बात याद रखिएगा। जहां पर अभी भारतीय इतिहास चल रहा है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इटराणा की कोठी आपके अलवर में पड़ती है। हमारे जितेंद्र जी कह रहे हैं तुक्के लगा रहा हूं, कोई बात नहीं है। इटराणा की कोठी, मजा आ रहा है पढ़ने में, आना भी चाहिए। अलवर जो है सही जवाब रहेगा। प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड किस तहसील में है? खेरवाड़ा, सराड़ा, नागदा और कोई नहीं? बताओ। संकटकालीन राजधानी जो चावंड है। और 8:30 बजे इंडियन हिस्ट्री की क्लास होती है, टीजीटी पीजीटी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, आप आया करो। रोज होती है, आज नहीं होगी क्योंकि आज मैराथन चल रही है। सर याद रखना डेट इज सराड़ा। क्लियर? अगला प्रश्न, उद्योतन सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ की रचना कहाँ की? अजमेर में, जालोर में, बाड़मेर में और सीकर में। कुवलय माला नामक एक ग्रंथ है, इसकी रचना कहाँ की गई थी? बताइए। एसएससी में नहीं मेरे दोस्त, आप एसएससी का काव्य क्लासेस का ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? ऑफलाइन बैच आप ले सकते हैं जालोर में, ठीक है। भीनमाल एक जगह होती है जालोर में, यहां पर मेरे दोस्त। नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों की बेहद मांग थी कि सर एक बार चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑफर लेकर आया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोर्स खरीदें और कोर्स खरीद करके इतिहास विषय की शानदार तैयारी करें। तो फिर देरी किस बात की, आज ही इतिहास फर्स्ट ग्रेड के महाबचत ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। दोहरा लाभ है, 50% ऑफ के साथ 3 महीने की वैधता रहेगी। ये बात याद रखना। फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट कोर्स 2999 का रहेगा और ये ऑफर्स 24 से लेकर 25 मार्च तक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो एप्लीकेशन है चंदू सर की क्लास, उसमें जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। ऑफर 24 और 25 मार्च 2025 तक ही वैलिड रहेगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड इतिहास के पेपर 2 का कोर्स 2999 का है। इतिहास फाउंडेशन ऑल पीजीटी एग्जाम 4499, विश्व इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत 999 है। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज 799 की रहेगी और पीडीएफ नोट्स जो है वो 1111 रुपए की रहेंगी। साथ ही एक बहुत बड़ी घोषणा आपके लिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सारी फीस वापस कर दी जाएगी। इसके लिए आपको आपके प्रवेश पत्र पर यानी कि एडमिट कार्ड पर आपको यह लिखना होगा कि मैंने चंदू सर की क्लास से तैयारी की है और उसका फोटो खींचकर हमें भेजना होगा। इसके लिए टर्म्स और कंडीशन है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए हमें संपर्क करिए 8802060952 पर। तो इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। 24 से लेकर 25 तारीख 2 दिन तक यह महाबचत ऑफर आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।